मेरा नाम रूबी अंजुम है। ये मेरे हस्बैंड साजिद खान है और ये मेरी बेटी अनम साजिद है। इसको लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। 2-3 महीने हो गए थे। भोपाल में बहुत इलाज करवाया लेकिन कहीं से कुछ आराम समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरी मौसी के बेटे ने मुझको राजेश सिंघानिया सर का पता दिया, क्योंकि उसका इलाज करा था सर ने और उसकी बहुत आंतों से रिलेटेड बीमारी थी जो डॉक्टर साहब की दवा से ही अच्छी हो गई। कोई ऑपरेशन कुछ नहीं किया और इसी चीज़ से हमें एक संतुष्टि मिली थी कि मतलब ऑपरेशन, क्योंकि भोपाल के डॉक्टर कह रहे थे कि सीधा मतलब बड़ा ऑपरेशन होगा और हम इसीलिए फिर उसने कहा कि आप नागपुर आ जाओ, राजेश सिंघानिया सर को दिखा दो। तो हम लोग 10 अगस्त को यहाँ पर अपनी बच्ची को लेकर मैं एडमिट हुई और मालिक का शुक्र है कि जो भी परेशानी थी डॉक्टर साहब के इलाज से, उसकी वो पेट की तकलीफ जो वो खाना नहीं खा पा रही थी या उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी और पेट में तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द था। वो 1-1.5 महीने से पेट के दर्द में परेशान थी, लेकिन ना डॉक्टर साहब की दवा से आराम मिला और हम 29 अगस्त तक हॉस्पिटल में रहे। 10 अगस्त को एडमिट हुए थे। तो मालिक का शुक्र है कि डॉक्टर साहब के इलाज से मेरी बच्ची को शिफा, हम लोग क्या तो शिफा बोलते हैं, तो शिफा मिली, अच्छी हुई वो। और जो डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, मैं उस स्टाफ की बहुत ममनून या शुक्रगुजार या मुझे और कुछ के आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा उस टाइम पे बहुत साथ दिया। जब मेरी लड़की की डबल से तबीयत वो हुई तो जो प्रियंका मैम हो, चाहे तानिया मैम हो, चाहे इफ़त मैम हो, चाहे सीमा मैम हो, और मैं जो भी 2 डॉक्टर और हैं जिनका मुझे नाम याद नहीं है, उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। खासतौर से जो आपकी नर्स स्टाफ की जनरल वार्ड की इंचार्ज हैं, शायद चेतना नाम है उनका। उस टाइम तो एक दिन जब इसको फिर पैरालिसिस अच्छी होने के बाद इसको पैरालिसिस का अटैक हुआ, तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हुई और उस टाइम उन्होंने जो मुझको हिम्मत दी वो वाकई मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। कि जो उस टाइम उन्होंने मुझे हक किया था और उस टाइम कहा था कि अगर आप हिम्मत हार गई तो फिर अनम भी हिम्मत हार जाएगी। तो मैं उन पूरे लोगों का और मासियों का भी, चाहे वो माया मासी हो, चाहे लक्ष्मी मासी हो, चाहे वो सुषमा मासी हो, वाकई आपका पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है। और मैं तो यही सोचूंगी कि अगर पेट से रिलेटेड किसी को भी कोई लीवर से तकलीफ है तो वाकई सिंघानिया सर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा भी रखी है। और मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आज मैं फिर अपनी बच्ची का डबल से चेकअप कराने आई हूँ। 15 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने बुलाया था और मैं अपने बच्ची के इलाज से बहुत मुतमईन हूँ और डॉक्टर साहब ने, लेकिन बस ये है कि आपन को एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा करना चाहिए, बस अपनी वो नहीं चलाना चाहिए। डॉक्टर जो कहते हैं वो मरीज की सिचुएशन और कंडीशन देखकर इलाज बताते हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। घर ले जाकर भी अगर वो आपको कोई परहेज बता रहे हैं या जिस तरह रखने का कह रहे हैं। जब मैं अपनी गुड़िया को यहाँ से लेके गई थी तो डॉक्टर साहब उसको मतलब भेजने पे राजी नहीं थे। फिर उन्होंने हमसे कहा कि आप इसी तरह रखोगे और हमने डॉक्टर साहब की बात पे अमल करा। जब ये यहाँ से गई थी तो चल नहीं पा रही थी, लेकिन मालिक का शुक्र है वहां भी हमने फिर थेरेपी और सब चीजें करवाई हैं, तो अब वो कम से कम चल रही है और हाथ भी काफी उठने लगा है। और मैं फिर एक, आपका नाम बताइए? कपिल भैया। और आप? देवयानी गुड़िया। मैं बच्चों से बहुत खुश हूँ और मैं इनको आशीर्वाद देती हूँ कि इनको भी तरक्की मिले और इनके हॉस्पिटल में जो भी मरीज आए वो सब अच्छे होकर जाए और इन्हें दुआएं दें।